कांग्रेस नेता अजय राय ने लौराबिन स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से किसान अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। अजय राय ने कंगना रनौत के हालिया बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे किसानों का अपमान बताया और उनकी भाजपा से निष्कासन की मांग की। उन्होंने मोदी सरकार पर गंगा के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बनारस में सभी ठेके गुजरातियों को दिए जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बनारस के विकास से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कंगना राउत ने कहा कि जब वहां पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था, रेप हो रहा था महिलाओं, और वो देख रही थी। उनके पास वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, उस कैमरे से देख रही थी। सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है, किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूंगा कि तत्काल कंगना राणावत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान था। वो आपकी सांसद है, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग। बांग्लादेश के नाम पर आपने यहाँ पर कि हिंदू वहां कट रहा है, वहां हिंदू मारा जा रहा है, और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, और अराजकता आपने फैलाई उनसे पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ है? इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहां दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो, क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाए हो, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए। तो बांग्लादेश की तरफ भी घुमाइए राफेल का बहुत चेहरा, क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र बंद करिए, और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो आज देश के ऊपर सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो मां गंगा के लिए आए थे और मां गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया। ये भी बीएचयू में वीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी, गुजरात का आया वो वीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं। बीएचयू की संस्थाओं को, फैकल्टीज को बंद करते जा रहे हैं ये लोग। मेडिकल पूरी तरीके से बैठ गया। बरसात हो रही है ना, पूरे बनारस में पानी लग जा रहा है। जो हम बचपन में देखते थे उससे ज्यादा पानी अब लग रहा है। ये कोई तो अभी एक वीडियो आया बीएचयू के पास का, वहां का एक व्यक्ति वो नाले में उसके पूरे सीवर में घुस रहा है और उसका वीडियो वायरल हुआ। अब सोच सकते हैं कि ये नया जो काशी आपने बनाया, नया कोयटो बनाया, उसका क्या हाल हो रखा है। काशी की जनता के सामने असलियत लाइए
मैं तो कहूंगा मोदी जी से कि अपने 10 साल जो अपने यहाँ सांसद रहे हैं, इसका श्वेत पत्र काशी की जनता के सामने जारी करिए, काशी की जनता को बताइए कि कहां पर और कितने आपने बनारस में काम किए, किसके लिए काम किया, और आप कितने बनारस के अंदर विकास करके बनारस को अच्छा बना दिया। पूरे शहर को टोटो से लाके भर दिया आपने। अब चलते हैं बाइक मोटरसाइकिल, ज्यादातर लोग भाई हमारे पत्रकार साथी, आप देखिए टोटो का हाल क्या हो रखा है, शहर के अंदर पूरा जाम लगा रखा है। कब कहाँ उलट जा रहा है सवारी को लेकर पता नहीं है। केवल टोटो चलेगा और पूरे शहर के अंदर जाम लगेगा और पानी भरेगा। आप देखिए बरसात हो रही है ना, कितना झेलना पड़ता है हम सब लोगों को। आप तो सबसे ज्यादा घूमते हैं शहर में, हर जगह जाते हैं, अपनी न्यूज कवरेज के लिए क्या समस्याएं आती है। तो निश्चित तौर से ये लोग केवल और केवल बड़ी बात बोलकर जनता को ठगने का काम किए, मां गंगा के नाम पर ठगने का काम किए। ये बताएं कि बांग्लादेशी राहत शिविर जो कितने शिविर लगाया हिंदुओं के लिए, जो बांग्लादेश से परेशान है वहां हिंदू, कितने शिविर लगाया इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोगों को शरण दिया जो शरण मांग रहे थे, जो हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने वहां के हिंदुओं को शिविर में रखा, कितने शिविर लगाए और कितने लोगों को आपने शरण दिया। ये भी बनारस की जनता को, देश की जनता को बताइए, ये जानना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा पुत्र बनकर आए थे मोदी जी, मां गंगा ने बुलाया। अब बीएचयू के अंदर जो महामना मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा का कार्यालय या जो पूरी व्यवस्था थी, वो गंगा पुत्र के रहते बीएचयू जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको बंद कर दिया गया। अब जब इतने बड़ी जो संस्था जो काम कर रही थी मां गंगा के लिए, सफाई के लिए, उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, वो अब तो बेकार हो गए, घर बैठे। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी पड़ी है। मां गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं मां गंगा मां के बीच में जाकर रोड पे खड़े होकर उन्होंने कितनी बात बोली थी कि मैं सीधे भगवान के उससे अवतरित हुआ हूँ, अवतार हूं मैं। उनका कहने का अर्थ यही था। और आज मां गंगा के लिए जो संस्था काम कर रही थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से, उसको बंद कर दिया।